नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं शिक्षकगणों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बीएड तृतीय सेमेस्टर के बारे में देखेंगे, जिसमें साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जो होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक प्रैक्टिकल, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तथा व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इंडेक्स की। तो सबसे पहले पेज में इसका हम इंडेक्स बनाएंगे। 5 प्रैक्टिकल से आपके कौन कौन से पांचों। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे बहुबुद्धि परीक्षण कहा जाता है या बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आपका एटीट्यूड टेस्ट मीन्स अभिवृत्ति टेस्ट या अभिवृत्ति परीक्षण। तीसरे नंबर पे पर्सनालिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण। उसके बाद में 4th नंबर पे एनेक्सिटी टेस्ट मतलब चिंता परीक्षण के बारे में इसमें लिखना है। और 5th नंबर पे आपका है अचीवमेंट टेस्ट मतलब उपलब्धि परीक्षण के बारे में इसमें आपको लिखना है। 5 टेस्ट के बारे में हम इसमें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से इन पांचों टेस्टों को लिखा जाता है। बच्चों को टेस्ट के क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चे किस तरह से उनका आंसर आपको करके देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आगे। एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। पहले नंबर पे बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड नंबर पे एटीट्यूड टेस्ट अभिवृत्ति परीक्षण, तीसरे नंबर पर्सनालिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण, 4th नंबर पे एनेक्सिटी टेस्ट है चिंता परीक्षण और 5th नंबर पे अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण। तो यह आपको इस तरह से बनाना है इंडेक्स में। उसके बाद में छात्र अध्यापक हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर, इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले प्रयोग क्रमांक फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, जो कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण के बारे में। सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा देंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन मतलब उसका प्रस्तावना पूरा कि बुद्धि होता क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी क्या क्या परिभाषा है। तो बच्चों इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको क्लियर ना दिखाई दे तो आप ऊपर जाइए और तीनों डॉट पर क्लिक कीजिए और वीडियो की क्वालिटी को फुल HD 1080 में कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। और यदि वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को आप रोक कर या पॉज करके लिख सकते हैं। और ये मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, इसी का मैं इंग्लिश में वीडियो भी बनाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखना है, क्या क्या होती है इसकी विशेषताएं, इसके बारे में पूरे के पूरे पॉइंट वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएंगे लिखे हुए। बढ़ते हैं आगे। मतलब सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण है उसके बारे में पढ़ना है अपने को कि बुद्धि परीक्षण में होता क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पे देख रखा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। थार्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए। एक तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इनकी तीनों की परिभाषा के बारे में भी आपको लिखना है इसके अंदर। उसके बाद में आपको बढ़ना है आगे। वर्णन के अनुसार बुद्धि के रूप इसको भी लिख सकते हैं आप। जननी क्षमता के रूप में बुद्धि, प्रेक्षित प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। ये भी आपको पूरा लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप आहिस्ता से और आसानी से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि जो बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। एक कारक सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत क्या है, प्रतिदर्श सिद्धांत क्या है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वर्णन का पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, केटल का तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में यही जो पॉइंट अभी हमने पढ़े इन्हीं को आपको डिस्क्राइब करना आगे एक एक को, कि एक कारक सिद्धांत क्या है, इसका प्रतिपादन बीने ने किया था और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। इसी तरह से द्विकारक सिद्धांत क्या है, स्पेयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे। प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में है। उसके बाद में थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, इसके बारे में पूरा है डिटेल, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत है। सक्रिय है विषय वस्तु इसके अंदर, उत्पादन, फिर वर्णन का पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत है, इसको भी आपको पूरा लिखना है बच्चों।
केटल का तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, इसके बारे में भी आपको पूरा लिखना है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कौन कौन सी बुद्धि सिद्धांत दिए थे इसके बारे में पूरा है यहाँ पे पॉइंट वगैरह। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 प्रकार के संवेदी क्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था और औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, तो इसके बारे में भी लिखना है आपको पूरा डिटेल में। फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट फॉर्म चलेंगे। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आप सभी को आता होगा वैसे तो, जिन बच्चों को, जिन साथियों, जिन शिक्षक गणों को यदि नहीं आता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। IQ इज इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहाँ पे IQ का फुल फॉर्म जो होता है इंटेलिजेंस क्वेशेंट, बुद्धि लब्धि कहा जाता है। MA मतलब होता है मेंटल एज जो होती है आपकी, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज जो कि वास्तविक आयु होती है। तो इस तरह से आप बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर थोड़ी बहुत इसकी आगे डेफिनेशन से, समस्या समाधान क्या होती है, उपकरण का नाम क्या होता है, इसमें कौन कौन से चर अपन ने यूज़ किए हैं, परिकल्पना आपको लिखना पड़ेगी कि कक्षा 9th में दिया आपने बुद्धि परीक्षण के लिए, किस क्लास के बच्चों को आपने ये टेस्ट दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है। जैसे कि प्रायोज्य के बारे में सामान्य जानकारी और प्रयोगकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी। प्रायोज्य मतलब होता है कि जिस बच्चे को आपने बुद्धि परीक्षण का जो टेस्ट है वो लगाने के लिए दिया है उसकी जानकारी, कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले ये आपको डिटेल लिखना है। फिर प्रयोगकर्ता के बारे में आपको लिखना है कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु, आपका लिंग और आपकी शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। जिस दिन आपने टेस्ट दिया उस दिन की दिनांक, वार, समय और स्थान के बारे में लिखना है। प्रविधि, कौन कौन सी विधियाँ आपने प्रयोग की है, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, जो भी विधि आपने यूज़ की है यहाँ पे लिखना है। निर्देश जो है बुद्धि परीक्षण का, तो बुद्धि परीक्षण का फॉर्मूला भी लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। यही थोड़ी बहुत इसकी डिटेल्स है, जो जो अपन ने किया है परीक्षण में कितने मिनट में पूर्ण करना है टेस्ट को बच्चों को, उसके बारे में लिखना है पूरा। और उसको कौन कौन से टेस्ट में कितने कितने परसेंटाइल उसको मिले इस बारे में भी आपको लिखना है। जैसे कि P95, P90, P75, P50, P25, P10 और P5। तो ये एक तरह से सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं आपके कि इसमें कितने कितने नंबर उसको आए। यदि एक टेस्ट है बुद्धि परीक्षण का, उसको आप उसी टेस्ट को आपने एक 8th क्लास के बच्चे को दिया मान लो, एक 9th के बच्चों को दिया, एक 10th के बच्चों को दिया और एक 11th के बच्चों को दिया, तो सभी के परसेंटाइल जो बनेंगे अलग अलग तरीके से बनेंगे, क्योंकि सभी का माइंड जो होता है एक जैसा नहीं होता है। किसी को 50 में से 30 नंबर भी आए होंगे, किसी को 50 में से 49 नंबर भी आएंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग क्लास के बारे में लिखना और कितने बच्चों को दिया उनके बारे में लिखना है। IQ है, IQ का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ आ रहा है। जैसे कि 9th क्लास का स्टूडेंट था सबसे पहले, तो 9th के स्टूडेंट को कितने 49 नंबर आए, तो इसकी जो मानसिक आयु है, मेंटल एज, वो कितनी होगी बच्चों 49। वास्तविक आयु कितनी उसकी 14 वर्ष है, तो अपन ने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज जो लिखी वो 14 लिखी इंटू 100। तो इस तरह से इसका IQ लेवल अपने को पता चल जाएगा कि कितना आया। ठीक है बच्चों, इस तरह से अलग अलग IQ लेवल हम सभी बच्चों का निकाल सकते हैं मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के द्वारा लिख के। यहाँ पे जो मेंटल एज 2 बार लिखा हुआ गया मेंटल एज, यहाँ पे नीचे वाला जो है क्रोनोलॉजिकल एज आएगा बच्चों। ठीक है, आप करेक्ट कर सकते हैं। सावधानियाँ वगैरह क्या क्या सावधानी रखना चाहिए आपको, फलांकन मतलब उसका जो रिजल्ट क्या क्या आया है उसके बारे में लिख सकते हैं। परिणाम कि कितने क्रमांक में आपने कितने बच्चों से परीक्षण का टेस्ट लिया, कितने बच्चों ने आंसर दिए। अब 95 से अबव कितने बच्चे आए उनके बारे में लिखना है। 95 से कम कितने बच्चे आए, जैसे दीक्षा शर्मा एक प्रायोजक का नाम है, एक लड़की का नाम है जो 9th की है, उसको मूल फलांक जो प्राप्त हुए 36 हुए, मानक फलांक वो 37 है, प्रतिशतता P50 उसकी निकली। इस तरह से यहाँ पे सुनील यादव, सोनू चौहान, इस तरह के अलग अलग बच्चों को हमने टेस्ट लगाने के लिए दिया और उनको इस तरह से फलांक प्राप्त हुए नंबर, कि उसको कितने में से कितने नंबर प्राप्त हुए और उसका परसेंटाइल कितना बना। तो इस तरह से आपको लिखना है पूरा इसकी डिटेल वगैरह। बिब्लियोग्राफी वगैरह लिखना है कि किस किताब से या किस रेफरेंस से, किसके रेफरेंस से आपने यहाँ पे टेस्ट लिया है, तो उनका नाम लिखना है। जैसे हम लिखते हैं कि कोई बुक है उसकी सहायता से हम, या विकीपीडिया की सहायता से कोई टेस्ट लगाते हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आपको वही चीज़ लिखना है कि किस माध्यम के जरिए से आपने, किस माध्यम के द्वारा आपने यहाँ पे बच्चों से टेस्ट लगवाया, कौन सी पुस्तक के माध्यम से लगाया, तो पुस्तक या पब्लिकेशन का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं बिब्लियोग्राफी में।
इस तरह से आपका आता है सेकंड नंबर का टेस्ट, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है अभिवृत्ति परीक्षण। सबसे पहले अभिवृत्ति का यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, अर्थ। दो प्रकार की अभिवृत्तियाँ होती है, एक नकारात्मक अभिवृत्ति और एक सकारात्मक अभिवृत्ति। इन दोनों के बारे में डिटेल लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, एटीट्यूड की मतलब अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है बच्चों, इसके बारे में आपको लिखना है पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यदि क्लियर ना दिखाई दे बच्चों तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं और साथ में उसकी क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस रिसर्च, पूर्व शोध के अनुसार क्या क्या किया गया था अभिवृत्ति के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, नेम ऑफ टूल, कंप्यूटर एटीट्यूड स्किल, CAS इसका शॉर्टकट फॉर्म है। नेम ऑफ टूल डेवलपर, जो डेवलपर है जिसने टूल बनाया CAS का, उनके बारे में नाम दिया है। अभिवृत्ति के बारे में आपको बताना है कि किस तरह से अभिवृत्ति का जो अभिवृत्ति परीक्षण है उसका टेस्ट किस प्रकार से बच्चों से लगवाया जाता है। यहाँ पे वही प्रायोजक का नाम, अपन ने किस बच्चे को टेस्ट दिया है लगाने के लिए, उसकी आयु क्या होगी, एज क्या होगी, उसका लिंग क्या होगा, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अभी फिलहाल में BSc है, BSc कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो BSc की जगह 12th में हो या अभी वो 11th में हो, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है प्रायोजक का नाम जो भी। और प्रयोगकर्ता में आपको आपका नाम और आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी आयु और आपका लिंग लिखना है। यहाँ पे प्रयोग का दिन और समय और स्थान के बारे में यहाँ पे लिखना है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। परीक्षण के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपने कितने कथन दिए, जैसे एटीट्यूड की हम बात करते हैं अभिवृत्ति परीक्षण की, तो ये इस तरह से आपको पेज बच्चों को देना पड़ेगा। अभी दूसरा टेस्ट आपने किसी बच्चे को लगाने के लिए दिया, माना कि सपोज हम मानते हैं कि एक 9th क्लास का बच्चा है जो कि 15 साल का है या 14 साल का, 15 साल का एक बच्चा है और 9th क्लास का एक बच्चा है, जिसको आपने ये अभिवृत्ति परीक्षण का टेस्ट ये पूरा लगाने के लिए दिया, तो वो इसका पूरा आंसर लगाएगा क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के, हाँ वो नाम है। उसी के बाद में आपको उस दिन की डेट लिखना है, दिनांक, और उसके नंबर आपको लिखना है कि उसको कितने प्राप्तांक यहाँ पे प्राप्त हुए, कितने में से, कि उसने कितने सही लगाए। यहाँ पे इसका इस तरह से आप पूरा डिटेल थोड़ी बहुत लिख सकते हैं, विधि वगैरह उसने कौन सी प्रयोग की, अंतर्दर्शन के प्रकार वगैरह। ये पॉजिटिव एप्टीट्यूड के बारे में, नेगेटिव एप्टीट्यूड के बारे में भी आप लिख सकते हो। पूर्णतः क्या क्या सहमति मिली, अनिश्चय मिला, सहमति मिली, इसके बारे में लिख सकते हैं। ये जो टेबल है एक्सट्रीमली हाई है, अबो एवरेज है, एवरेज है। ये जो ABCDEFG ये जो लेवल है ग्रेड का लेवल होता है। जैसे कि हम एवरेज लगाते हैं बच्चों के 85 से ऊपर A+ ग्रेड देते हैं बच्चों को, 70 से ऊपर की अलग ए ग्रेड देते हैं, 60 से ऊपर अलग ग्रेड देंगे, 55 से ऊपर अलग एक ग्रेड देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम स्कोर के बारे में और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो स्कोर आया था उसके बारे में एक ग्रेड भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक नाम दिया, फिर से हमने प्रायोजक का नाम, एक लड़की का कौन सी कक्षा में पढ़ी, उसके कच्चे फलांग मतलब उसके कितने नंबर आए हैं, और एवरेज से उसकी श्रेणी कितनी गई है, मतलब एवरेज से कि उसको मानक फलांक मतलब कि कितने नंबर आए, मान लो उसको माइनस में 0.30 नंबर आए हैं, तो माइनस में 0.30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका वो आ रहा है बेलो एवरेज के। यहाँ पे यदि आप ऊपर देखेंगे तो जो पॉइंट है, ग्रेड यदि उसकी बनी है तो बेलो एवरेज के नीचे आ रहा है वो। तो इस तरह से उसका नंबर वगैरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस तरह से उसकी ग्रेड आई है। इसी तरह से सावधानियों के बारे में लिखेंगे, कौन कौन सी सावधानियाँ अपने को बरतनी चाहिए उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के लिए बच्चों। और ये जो टेस्ट के पन्ने ये आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि कॉलेज से प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो आपको एक बार कॉलेज में आपके टीचरों से बात करना पड़ेगी, और यदि ये अवेलेबल नहीं होता है तो आपको आपके जो बुक वगैरह के पीछे, जैसे 9th की कोई बुक है उसके पीछे के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, सही विकल्प, सही जोड़ी, ऑब्जेक्टिव वगैरह, इससे रिलेटेड एक टेस्ट अपना तैयार करना है और अलग अलग क्लास के बच्चों को देना है और उसको लगाना है बच्चों। और उसका जो आंसर यदि पता चलता है कितना कितना आया, किस किस के अलग अलग मार्क्स आए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना है उस चीज़ को। बिब्लियोग्राफी में वही चीज़ है कि कौन सी पुस्तक का यूज़ किया था, इसके बारे में लिखना है पूरा। तीसरे नंबर की बात करते हैं पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण की। सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ है, क्या होता है व्यक्तित्व का अर्थ, आलपोर्ट के अनुसार क्या होता है, आयजेनक के अनुसार क्या होता है, इनकी परिभाषाएं व्यक्तित्व की पूरी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 3rd नंबर का जो परीक्षण है ये व्यक्तित्व के प्रकार है, गोलेन का वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्रेशमर का वर्गीकरण है व्यक्तित्व में, इसके बारे में लिखना है आपको। इसके बाद में आलपोर्ट का व्यक्तित्व का सिद्धांत, शेल्डन का वर्गीकरण है,
इनके बारे में पूरा लिखना है कि व्यक्तित्व में बच्चे का रूप रंग किस प्रकार से होता है। गोलाकार भी हो सकता है, सुडौल भी हो सकता है बच्चा, लंबकाय भी हो सकता है। विशेषकों के प्रकार के बारे में लिखना। केटल का व्यक्तित्व परीक्षण, यह इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आपको रेमंड केटल ने विशेषकों के संगठन के अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एडलर का व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सृजनात्मक शक्ति है, इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ थी। हिंता ग्रंथि, आक्रामक चालन, ज्येष्ठता ग्रंथि। फ्रायड का व्यक्तित्व का सिद्धांत, स्त्रोत, अभिप्राय, वस्तु, आवेग, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको। समस्या कथन, उपकरण का नाम, उपकरण के विकासकर्ता का नाम, परिकल्पना, प्रायोजिक के बारे में। जैसे कि कोई एक लड़की का नाम है स्नेहा मंडलोई, कौन सा लेंगे, महिला है, आयु क्या है उसकी, 17 वर्ष है, 12th क्लास में उसकी शैक्षणिक योग्यता है, तो उसको हमने ये वाला टेस्ट लगाने के लिए दिया व्यक्तित्व परीक्षण का। और प्रायोजकर्ता के नाम में आएगा, प्रयोगकर्ता के नाम में आपका नाम आएगा कि कौन हो आप, आपका नाम, आपका लिंग, आपकी आयु और आपकी शैक्षणिक योग्यता। इस तरह से आपने किस दिनांक को टेस्ट उसको लगाने के लिए दिया, वो दिनांक, वार और स्थान के बारे में आएगा। उसके बाद में अंतर्दर्शन के बारे में लिखना है। इस मतलब अंतर्दर्शन मतलब कि आपने कौन कौन से उसको क्वेश्चन दिए, कि जैसे कि आपसे अंतर्दर्शन से उसके अंतर्दर्शन से मीन्स होता है कि आप उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि आपने उसको क्वेश्चन दिए तो उसका स्वभाव कैसा रहा, चिड़चिड़ा रहा स्वभाव, या फिर वो समझता पूर्वक उस चीज़ को सोल्व करके दे रही है आपको। इस तरह से अलग अलग प्रायोजक का नाम भी हम लिख सकते हैं, उनका अंक और उनकी आयु के हिसाब से उनका परिणाम भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रविधि के निर्देश वगैरह दे के रखे हैं यहाँ पे, थोड़े से विधि कौन कौन सी यूज हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देके रखा है यहाँ पे। इसी तरह से बढ़ेंगे आगे। सावधानी के बारे में, परिकल्पना परीक्षण, परिणाम के बारे में, विवेचना क्या क्या हो सकती है उसकी, उसके बारे में। विवेचना के बाद में बिब्लियोग्राफी, मतलब कि किस बुक या किस किताब की सहायता से हमने ये इस परीक्षण को लगाया है और इस परीक्षण का टेस्ट बच्चों को लगाने के लिए दिया है, तो बिब्लियोग्राफी में आता है पूरा। अब आता है 4th नंबर का परीक्षण जिसको बोलते हैं एनेक्सिटी, मतलब चिंता परीक्षण। इसका इंट्रोडक्शन है, मीनिंग का अर्थ, चिंता होता क्या है, चिंता की परिभाषा कौन से वैज्ञानिक ने दी है, इसकी परिभाषा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चिंता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ट्रेट एनेक्सिटी, स्टेट एनेक्सिटी, इन सब प्रकार की चिंताओं के बारे में भी आप थोड़ा सा वर्णन करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर है बच्चों, लेकिन आपको क्लियर दिखाई देगा यदि आप जूम कर लेंगे इसको और अपनी वीडियो की क्वालिटी को फुल 1080 पिक्सल में कर लेंगे तब। बढ़ते हैं आगे। चिंता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया बच्चों। पूर्व शोध क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताया। समस्या कथन के बारे में बताया है यहाँ पे। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, समस्या कथन के बाद में उपकरण का नाम, चर, परिकल्पना के बारे में लिखना है। प्रायोजक के बारे में जानकारी, किस क्लास के बच्चे को आपने ये टेस्ट लगाने के लिए दिया है और कब दिया है, चिंता परीक्षण का जो टेस्ट है वो। इसके क्वेश्चंस वगैरह, परीक्षण की विधियां वगैरह, कौन कौन सी विधियां होती है। अंतर्दर्शन की बात करते हैं कि स्कोर कितना रहा उसका, मतलब फर्स्ट टाइम दिया तो उसका स्कोर क्या रहा है, सेकंड टाइम दिया उसी क्वेश्चन पेपर को तो उसका स्कोर क्या रहा। तो इस तरह से जो जो उसका स्कोर कार्ड जो जनरेट होता है, स्कोर कार्ड जो उसका बनेगा उसके बारे में आपको लिखना है। फलांकन तालिका। सावधानियाँ लिखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ अपन ने बरती है। वातावरण जैसे शांत रखा है, समय सीमा का ध्यान रखा है। जैसे किसी को टेस्ट दिया तो उसको हमने टाइम दे दिया कि 30 मिनट के अंदर आपको इस परीक्षण को, इस टेस्ट को पूरा सोल्व करके आपको उसका आंसर लगा करके हमको देना है, तो समय सीमा का ध्यान रखा। विश्लेषण सावधानी पूर्वक किया गया, वातावरण शांत रखा गया। इसके पूरे बारे में कितने स्कोर कार्ड बने, यदि हम 7th क्लास की बात करते हैं तो। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, 85% वाले अलग, 30% वाले अलग। 85 वालों के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। एनेक्सिटी की जरूरत किसको होती है, जैसे कि किसी बच्चे को 100 नंबर में से 30 नंबर आए तो एक तरह से चिंता का विषय बन जाता है कि इतने कम नंबर कैसे आए उसको। तो परसेंटेज ना निकला है, बॉयज़ का 22, गर्ल्स का 26, तो वो एक तरह से एनेक्सिटी हो गया। इस तरह से हम अलग अलग क्लास वालों से ये टेस्ट वगैरह लगवाएंगे। यहाँ पे उनका नाम वगैरह लिख सकते हैं सभी का, कि किस तरह से एनेक्सिटी में भी कौन सी कैटेगरी आई है उसकी, लो आई है, हाई एनेक्सिटी आई है। चिंता का विषय है तो कौन सा चिंता का विषय है। इसके परिकल्पना परीक्षण के बारे में लिखना है, परिणाम के बारे में लिखना है, विवेचना उसकी करना है और बिब्लियोग्राफी के बारे में लिखना है।
लास्ट जो आपका परीक्षण है बच्चों वो है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट परीक्षण। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, उसका अर्थ जो इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना, उसके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद में उसकी परिभाषा लिखना है, फ्रीमैन के अनुसार क्या रही परिभाषा। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार लिखना है, कौन कौन से प्रकार का होता है उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये पूरा चीज़ लिखना है डिटेल में। उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों के अंदर कौन कौन सी अभिव्यक्ति के आधार पर उपलब्धि परीक्षण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इस तरह से आपको आगे आना है, वो लिखना है धीरे धीरे बच्चों। अभिप्रेरणा की बात करते हैं। प्रेरणा, अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समान कार्यों के रूप में होता है, इसको लिखना है पूरा। बढ़ते हैं आगे परिभाषा के लिए। सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके बारे में डिटेल है बच्चों। अभिप्रेरणा की परिभाषा, जो मोटिवेशन, जो आपने शब्द सुना है मोटिवेशनल शब्द, तो अभिप्रेरणा उसे ही कहा जाता है। मोटिवेशन जो समान अर्थों में बना, जिसका अर्थ होता है मूव या इंसाइट टू एक्शन, इसके बारे में। मोटम जो धातु से लिया गया लैटिन भाषा के शब्द से, तो इसका पूरा अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा डिटेल में देके रखा है, परिभाषाएं देके रखी है। सकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में देके रखा है बच्चों, और साथ में यहाँ पे इसके बाद में फिर नकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में भी देके रखा है। इसकी भी कुछ परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, इस तरह से इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको लिखना है। समस्या कथन के बारे में लिखना है कि जो भी प्रोफेसर है या जिसने उस परीक्षण को लगाने के लिए बच्चों को दिया, उनका नाम वगैरह, और क्या क्या उसमें कमियां उनको दिखी। उपकरण किसके द्वारा मापा गया उपलब्धि परीक्षण, कि कैसे पता चला कि कौन सा बच्चा जो है वो उपलब्धि ग्रहण कर रहा है, कौन सा बच्चा मतलब उपलब्धि पीछे की ओर आ रही है उसकी, मतलब कि उसका जो बुद्धि का विकास है वो कम हो रहा है जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। तो उन बच्चों के बारे में लिखना है। उपकरणकर्ता, विकासकर्ता के नामों के बारे में लिखना है। उसके बाद में परिकल्पना के बारे में लिखना है, क्या हुई है। प्रायोजक के बारे में कि किसे नाम दिया, किसे टेस्ट का परीक्षण लगाने के लिए दिया। प्रयोगकर्ता के बारे में आपको लिखना है कि आप, प्रयोगकर्ता मतलब कि आप, और प्रायोजक का मतलब होता है जिस बच्चे को आपने वो परीक्षण लगाने के लिए पेज या टेस्ट का पेपर जो आता है वो आपने दिया है, तो उसका पूरा डिटेल आएगी। यहाँ पे आपका पूरा नाम आएगा, उसकी दिनांक और दिन आएगा, स्थान आएगा, प्रविधि आएगी, और यहाँ पे डिटेल है कि प्रत्येक कथन की अनुक्रिया को 5 भागों में बांटा, हमेशा, बार बार, कभी कभी, बहुत कम, नहीं। इनके बारे में पूरा थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा पढ़ पढ़ के और समझ समझ के लिखना है बच्चों और मेरे साथियों और शिक्षकगणों। आप सभी को समझ में सारी चीज़ें आएगी, और ये मैं एक तरह का फॉर्मेट बता रहा हूँ। यदि आप चाहें तो इससे अच्छा भी मटेरियल लिख सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचेंगे तो। ठीक है बच्चों। सावधानी वगैरह विधि है, इसकी अंतर्दर्शन है, सावधानियों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। परिकल्पना परीक्षण के बारे में दिया हुआ है, परिणाम के बारे में दिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे वही एकेडमिक मोटिवेशन किस तरह से हुआ, अलग अलग आइटम वगैरह, जैसे कि अचीवमेंट एंड NXT के जो अंदर यूज हुए वो 11 आइटम्स वगैरह यूज हुए, सामग्रियाँ वगैरह कौन कौन सी यूज हुई है उसके बारे में डिटेल है पूरी, अलग अलग इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा लिखना है। इसकी भी डिटेल लिखना है। जैसे शिवानी तिवारी नाम की एक लड़की है, 16 साल की है, उसको जो स्कोर प्राप्त हुआ अचीवमेंट परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण में, वो 153 नंबर हुआ। और यदि हम जेड स्कोर की बात करेंगे तो उसका जो स्कोर हुआ +0.2 हुआ, मतलब कि जो एवरेज मोटिवेशन में रही, वो ज़्यादा उसका एवरेज मोटिवेशन से ऊपर वो नहीं रही। जैसे 200 नंबर का पेपर है, उसको 153 नंबर आया, मतलब एवरेज मोटिवेशन है वो। तो इस तरह से जो एवरेज मोटिवेशन वगैरह ये यहाँ से हमने निकाला कि माइनस में 0.50 से प्लस में 0.50, ये जो चीज़ होती है। अब यहाँ पे इसको 0.20 आया है प्लस में, तो इसका हम एवरेज यहाँ से हमने निकाला कि अबो एवरेज मोटिवेशन क्या होगा, एवरेज मोटिवेशन क्या होगा, बिलो ऑफ एवरेज मोटिवेशन चीज़ क्या होगी, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। उसका फलांकन क्या हुआ, कितने से कितने के बीच में उसका स्कोर कार्ड हुआ जनरेट। तो बच्चों इस बारे में इसके अंदर डिटेल में थोड़ा सा देके रखा है। बिब्लियोग्राफी यूज़ करना है कि कौन सी बुक की सहायता से, हेल्प से आपने ये वाला जो अचीवमेंट परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण का, यह आपने लिया है बच्चों का। तो उसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट लिखना है। विकीपीडिया से लिया था तो विकीपीडिया लिखना है। किसी क्लास की बुक से लिया है, जैसे कि 9th क्लास का कोई चैप्टर है तो वहाँ से यदि आपने लिया है तो 9th क्लास के बारे में लिखना है, कौन सी बुक है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल बिब्लियोग्राफी में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा।
मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा बनाने का, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वो चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों और साथियों और शिक्षकगणों, तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम वीडियो जो है लगातार बनाते रहेंगे और आपको बीएड के प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर की सारी सामग्री अवेलेबल करवाएंगे जल्द से जल्द। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।